अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज 24वां पासुर है। इस पासुर में पोती शब्द का अर्थ मंगल होता है। इस पासुर में गोदम्बा जी भगवान की अनेक लीलाओं का मंगलाशासन करती है। भगवान का एक महान विरुद्ध है, भक्त पराधीन। सर्वस्वामी होकर भी भगवान अपने प्राण प्यारे भक्तों का किंकर बन जाते हैं। प्रेम की वजह से भगवान युद्ध के समय अर्जुन के सारथी और पांडवों के दूत भी बन गए। हाल में इस गुण का प्रकाशन करते हुए भगवान गोपियों से कहते हैं, प्राण प्यारी गोपिकाएं, तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार मैं भी आ रहा हूँ। पिछले पासुर में गोपियों की विनती सुनकर भगवान शयन छोड़कर मंडप की ओर चलने लगे। गोपियों को भगवान की कोमलता ध्यान में आई, अर्थात कमल के पराग भी जिनके पग को कांटा प्रतीत होते, चींटियों की नज़र पड़ने पर भी जिनकी शोभा फीकी पड़ जाती, हाथ में कमल धरना भी जिनका साहस कार्य प्रतीत होता, महालक्ष्मी जी भी जिनके श्री चरण दबाती हुई बहुत सकुचाती हैं, अर्थात लक्ष्मी जी का कर स्पर्श भी जिन पादार विंदों को कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सुकुमारतर दिव्य पादों को श्री कृष्ण ने कठिनतम पृथ्वी पर धर दिया ना। ऐसे विचार करती हुई गोपियाँ अत्यंत प्रेम में परवश होकर मंगलाशासन करती है। इस गाथा से भगवान के अलौकिक सौंदर्य व सुकुमार्य का दर्शन करते ही लोग इतने परवश हो जाते हैं कि वे अपने स्वकार्य को भी भूलकर मंगलाशासन करने लग जाते हैं। हमारे आलवारों में यह विशेष रूप से देखा जाता है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने श्री वचन भूषण नामक ग्रंथ में इस विषय की बहुत सुंदर व्याख्या की है। भक्त की दो अवस्थाएं होती है, ज्ञानावस्था और प्रेमावस्था। ज्ञानावस्था में भक्त भगवान के सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तियुक्त, मंगलमयत्व आदि सभी गुणों को ठीक जानते हैं। जब यह ज्ञान प्रेम रूप में परिवर्तित होता है, तब भक्त भगवान की रक्षा करने का विचार कर देता है। प्रेमावस्था में भक्त अंधा सा हो जाता है। इस प्रेममय अवस्था में मंगलाशासन करने लगता है। त्रिविक्रमाता रामावतार कृष्णावतार भी अनेक लीलाओं का मंगलाशासन करती है। भगवान आज्ञा करते हैं, गोपियाँ तुम्हारे मंगलाशासन से प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु, सदैव आपके दिव्य लीलाओं का मंगलाशासन करते हुए आपके पास रह जाएं। इसी पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए हम आपके पास आई हैं, अतः कृपा कीजिएगा। यहाँ पर भगवान का विशेष कृपा कटाक्ष होता है। आगे भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर गोपियों से वार्तालाप करते हैं। गर्भ गति, याम्य गति, धूमादि गति से दूर कर अर्चादि गति को दर्शाने वाले और परम पावन श्रीपाद तीर्थ देने वाले आचार्य के पादारविंद का मंगलाशासन किया जाता है। गोपियों की तरह प्रसन्न श्री वैष्णव को इस संसार में रहते हुए भगवान के मंगलाशासन करते हुए कालक्षेप करना चाहिए और सदा के लिए उनकी सन्निधि प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। जय श्रीमन नारायण।